नमस्कार। अब खबरें काबावत यानी परमार वंश की क्षत्राणियों का पैदल संघ आकोली से कुलेटी माता धाम आज भर के लिए रवाना हुई। खबर को सुनने के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पूरी खबर सुनने के लिए काबावत परमार वंश की क्षत्राणियों की खबर सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबर। आकोली से काबावत परमार वंश की क्षत्राणियों का पैदल संघ कुलेटी माता धाम आज भर के लिए रवाना हुई। मीडिया प्रभारी पूर्ण सिंह काबावत ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दोनों रावले की 35 क्षत्राणियों का एक दल व 10 युवाओं का दल गाजे बाजे डीजे की धुन के साथ आकोली से रात 10:30 बजे गगन भेटी माता जी के नारों के साथ क्षत्राणियों का संघ रवाना हुआ। संघ के साथ एक टेम्पो जिसमें माता जी की भक्ति भाव के गाने के लिए डीजे धुन एवं साथ में एक ट्रैक्टर पीछे पीछे चलता था। वहीं अगर कोई क्षत्राणियां पैदल नहीं चलने की वजह से थक जाए तो टोली में बैठाया जा सके। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आई क्योंकि कुलेटी माता जी के भक्ति भाव के साथ नाचो गानों की धूम रही। क्षत्राणियों का संघ रात 3 बजे राम सिंह पहुंचा। वहां पर चाय पानी पीकर संघ रवाना हुआ, जो सुबह 6 बजे माता जी के प्रथम गेट पहुंचा। वहां पर अल्प विराम कर संघ रवाना हुआ, जो सुबह 7 बजे कुलेटी धाम आज भर पहुंचकर स्नान आदि कर माता जी के दरबार में हाजिरी लगाकर प्रसाद का भोग लगाकर माता जी से सबके खुशहाली की कामना की गई। किस्मत कंवर काबावत ने कहा कि आम दिनों में पर्दे में रहने वाली क्षत्राणियां जब जब मुसीबत आई तब तब अपना सिर काट के दिया और आक्रांताओं के सिर काटे भी है। इतिहास गवाह है कि पुराने समय में जब क्षत्रिय रणभूमि से युद्ध लड़ने जाते थे उस समय क्षत्राणी अपनी कुलदेवी से आज्ञा लेकर अपने पति के माथे पर तिलक लगाकर प्रजा की रक्षा की खातिर खुशी खुशी रणभूमि में विदा करती थी। यही नहीं, रणभूमि में अपनी सेना कमजोर साबित हुई तब तलवार उठाकर दुश्मनों के दांत खट्टे भी किए और अग्नि स्नान किया। सती भी हुई। जब राजा रतन सिंह युद्ध में जाते समय रानी की चिंता सता रही थी तब राजा ने अपने सैनिक से रानी की निशानी स्वरूप अंगूठी लाने का आदेश दिया। जब सैनिक हाडी रानी के पास पहुंचा तब रानी ने सोचा कि राजा का मन मेरे में है, अतः वह पूरे मन से युद्ध नहीं लड़ेंगे और युद्ध हार जाएंगे। तब रानी ने आव देखा न ताव कटार उठाकर अपना सिर काटकर थाली में रखकर थाल पर आचार रखकर सैनिक को दे दिया। जब राजा ने थाल में से आचार हटाया तब हाडी रानी का सिर देखते ही राजा रतन सिंह का खून खोलने लगा। फिर रणभूमि में भयंकर युद्ध लड़कर विजय प्राप्त की। ऐसी थी देश की क्षत्राणियां, लेकिन समय के फेर ने आज के समय में इन्हें हाशिए पर रखा गया है, जिससे वे दुखिए स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में देश की आक्रांताओं को महान बता देते हैं और वीरांगनाओं को गौण बता देते हैं, जिसका विरोध होना आवश्यक है। राजाओं व क्षत्राणियों के वीरतापूर्ण इतिहास सरकारें राज्य व देश के स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों से पाठ हटाते जा रही है, जिसको क्षत्राणियां अपना अपमान समझ रही है। क्षत्राणियों ने कहा कि हमें तो सरकार से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना कर दे कि देश के महान राजा सम्राट वीर विक्रमादित्य, राजा भोजराज, राजा भरतरी, जगदेव परमार, राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, हाडी रानी, रानी पद्मनी, पन्नाधाय सहित अन्य जिन्होंने आक्रांताओं से कई लड़ाइयां लड़ी, प्रजा के जनहित कल्याणकारी काम के, उनके इतिहास देश व राज्यों की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए, जिससे देश के युवा ऐसे महापुरुषों का इतिहास पढ़कर उनके द्वारा किए वीरतापूर्ण महान कार्यों को जानकर उनके जैसे गुण जरूर विकसित करें। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।